अगर आप सारे पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, पकड़ेंगे किसको? अगर आप सारे एजुकेशन में भर्ती हो जाते हैं, पढ़ाएंगे किसको? आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी क्लाइंट आता है ये आधा घंटा लेता है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, कितनी आफ्टर 6 मंथ कितना है, फलां है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, उठते हुए कहता है बहुत टॉप क्लास का आपका प्रोजेक्ट है, मैं तो प्लाट नहीं ले सकता, मेरे पीछे 25 बंदे हैं, मुझे क्या देंगे? फिर मुजफ्फराबाद के लोग बार बार पूछते हैं जी इसकी रजिस्ट्री होगी। और सर, जो आरडीए, सीडीए, फाटा, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें फाइल्स होती हैं, नॉट रजिस्ट्री। ये वो रजिस्ट्री वाले प्लॉट ही थे जिनकी वजह से अरबों रुपए के आपके घपले हुए यहाँ पे। इलीगल इन्वेस्टमेंट्स आपने की हुई है, इलीगल इन्वेस्टमेंट, और आप लोगों के पास और कोई हल ही नहीं है। मैं 1 महीने में बैठ के देख के आया हूँ। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। हेलो मुजफ्फराबाद ऑफिस, गुड मॉर्निंग। क्या आप आज़ाद कश्मीर में रहते हैं और स्पेशली बाग से लेके हटियां बाला तक और वादी नीलम तक, और आप किंगडम वैली इस्लामाबाद में अपना प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं? नो प्रॉब्लम, वेलकम। आप बाला पीर मुजफ्फराबाद जो है वहाँ पे शेल पेट्रोल पंप के बिल्कुल ही साथ है हमारा ऑफिस है, MZS मार्केटिंग नेटवर्क का ऑफिस है, वहाँ आके प्लॉट बुक करवाइए। मेरा नाम कामरान खान है और मैं आपके लिए मुख्तलिफ आइडियाज़ लेके आता हूँ। आज़ाद कश्मीर के लोग, आप तमाम लोग जानते हैं कि आपके पास छोटे छोटे शहर मौजूद हैं। जैसा कि मैंने कई दिन मुजफ्फराबाद में गुजारे, मैंने वहाँ पे देखा। मुजफ्फराबाद में जब हम रिक्रूटिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि हमने मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहारात दिए, तो हमने टोटल 4 लोग सिलेक्ट करने थे और चार लोग सिलेक्ट करने थे। हमने 45 इंटरव्यूज़ किए। उन इंटरव्यूज़ के दौरान हमने अंदाज़ा लगाया कि इस शहर की क्वालिफ़िकेशन 100% है। मतलब जो भी बंदा आ रहा था वो डिग्रियों के अंबार लेके आ रहा था। जो भी फीमेल आ रही थी उन्होंने अपनी बगल भरी हुई थी डिग्रियों की। लेकिन एक प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम क्या था कि मैक्सिमम जो हमारे पास लोग आए वो आए टीचर, फीमेल्स में टीचर आए। जब मैंने उनकी सैलरी पूछी तो उन्होंने कहा जी 5,000 है, 7,000 है, हार्डली 6,000 है, 7,000 बहुत कम लोगों ने बताया। कोई चीदा कुछ ऐसे लोग थे जिनकी सैलरी 8,000 थी या 10,000 थी या 15,000 वाले तो बहुत ही कम मिले। आप मुजफ्फराबाद उसके गिरदोनवा में रहते हैं, आप बाग में रहते हैं, आप वादी नीलम में रहते हैं, या आप हटियां बाला साइड पे कहीं भी रहते हैं और आप मुजफ्फराबाद में घर लेना चाहते हैं, तो क्यों लेना चाहते हैं? हम अपना घर किस लिए लेते हैं? मैं आप जो तमाम आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। हम अपना घर इसलिए लेना चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पे माइग्रेट करें या ऐसी जगह पे जाके घर लें जहां रोज़गार के ज़्यादा मौके हों, जहां हमारी मुआशी हालत बदल सके और जहां हम जिस शहर में जाके अपने आप को खड़ा कर सके, पाँव पे स्टैंड कर सकें। मुजफ्फराबाद की बात करते हैं। मैंने मुजफ्फराबाद में राउंड अबाउट पिछले 1 माह मेरी टीम ने और मैंने होमवर्क किया तो मैंने देखा कि मुजफ्फराबाद का टोटल जो आज़ाद कश्मीर का बजट है वो 90% सरकारी मुलाजमीन पे लगता है। यानी कि मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी किस्म की कोई इंडस्ट्री नहीं है, आज़ाद कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट के कोई मौके नहीं है, आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी किस्म की किसी भी साइड पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई नई सोसाइटी लॉन्च नहीं की जा रही। लोगों को क्या रोज़गार क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ एक रोज़गार है, और वो क्या है? वो रोज़गार सिर्फ़ और सिर्फ ये है, सरकारी नौकरी। मैंने दर्जनों बेवाएँ मुख्तलिफ सेंटर में, हमारी बहन है शाजिया, उनके मुख्तलिफ दर्जनों सेंटर्स हैं, उनमें देखा कि बेवाएँ और यतीम बच्चियाँ मतलब सिलाई की ट्रेनिंग ले रही हैं। लेकिन क्या सिलाई करेंगी? कुछ भी नहीं। 3 माह ट्रेनिंग लेती हैं, 2 माह ट्रेनिंग लेती हैं, घर में जाके बेरोज़गार हो जाती हैं। इंडस्ट्री नहीं है। मैंने वहाँ पे बैठे हुए किसी भी शख्स को देखा तो इंडस्ट्री नहीं है। और आप तमाम लोग जितने भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जब मैंने आपकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से डेटा बनाया तो एक खौफनाक डेटा था।
हमारे ऑफिस में एक माह में राउंड अबाउट 400 विजिट्स और विजिट्स के अलावा इंटरव्यूज़ हुए। हम बाहर गए, हमने मार्केट में लोगों से इंटरव्यूज़ किए, हमारे ऑफिस में जो विजिट्स हुए उनसे इंटरव्यूज़ किए। 400 लोगों में से राउंड अबाउट 288 पर्सनस जो थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था रावलपिंडी या इस्लामाबाद। और सबसे बड़ा आलमिया ये था कि उनमें से 100 पीपल ऐसे थे, 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने एनओसी वाली सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। 180 यानी कि आप ये कहें कि ओनली वो जो है ना जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उनमें से सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों मतलब 288 में से 188 इलीगल थे, सिर्फ और सिर्फ 100 लोग लीगल सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए थे। सो बड़े पैमाने पे लोग इलीगल सोसाइटीज़ के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जब मैं ताजरों के साथ मिल रहा था तो उस वक्त वहाँ पे बैठे हुए एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो आगे जब हम मतलब सारा कुछ वाइंड अप करके खाना खाने लगे तो उन्होंने बड़े गुस्से से मुझसे सवाल किया। उन्होंने कहा जी मेरा सवाल तल्ख होगा। मैंने कहा जी मैं तल्ख सवालों के जवाब देने आया हूँ। तो उन्होंने कहा जी आपकी तरह से पंजाबी लोग पहले भी हमारे पास आए थे, और वो जो पहले पंजाबी लोग आए थे मैंने जाके ग्रीन कोई समथिंग लाइक इस तरह का ग्रीन सिटी एक प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट किया, मेरा 5 लाख रुपया डूब गया। रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि वो फेक था। मैंने उन्हें बड़ा समझाने की कोशिश की कि मेरा प्रोजेक्ट फेक नहीं है, एनओसी निकालें, देखें, सारी चीज़ें करें। लेकिन उन्होंने ये कहा जी कि मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि 5 सालों के बाद मेरा प्लाट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बात की सिर्फ एक गारंटी है कि आप पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की वेबसाइट पे जाएं, वो सरकारी इदारा है। उसके बाद नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएं, वो सरकारी इदारा है। उसके बाद आप ई खिदमत सर्विस जो पाकिस्तान जो पंजाब की सर्विसेज के हवाले से गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे चले जाएं, इसका एनओसी आपको मिलेगा। और फिर वो साहब किसी सूरत वो हमारे भाई ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान में या इस्लामाबाद रावलपिंडी में कोई ऐसी मतलब लीगल सोसाइटी भी है। क्यों कि उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने फौरी जाके इलीगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया। फिर वहाँ हमारे एक और दोस्त हैं जफ़र साहब, मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, मदीना मार्केट में काम करते हैं। डे 1 से जब से मैं गया मैं उनके बहुत ज़्यादा करीब हो गया, और बिलीव मी कि मैं अभी भी उनको मिस कर रहा हूँ। उनका बहुत ही अच्छा अखलाक है। उनके साथ ऐसा हुआ कि वहाँ से उनका कोई चाहने वाला गया, उसने जाके उनसे ढेर सारे पैसे उठा के और यहाँ ला के किसी जगह प्लॉट लिया जो प्लॉट सिरे से मौजूद ही नहीं है। सो मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने प्लाट लिया उसका कोई फॉल्ट नहीं है। जफ़र साहब मेरे दोस्त हैं, उनका फॉल्ट है। जिन ताजरों की मीटिंग में जिन भाई ने मुझे कहा ग्रीन सिटी वाले पैसे खा गए, ग्रीन सिटी वालों का कोई फॉल्ट नहीं है, आप लोगों का फॉल्ट है। हेलो मुजफ्फराबाद, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब आप अपने बेटे का रिश्ता ढूंढते हैं तो आप अपने कई जोड़े जूते तोड़ देते हैं। आप 10-10 लोग 15-15 दिन, 10-10 दिन, 8-8 दिन मेहमान जाते हैं उनके घर, उनके महल्ले वालों से पूछते हैं, उनके ख़ानदान वालों से पूछते हैं, बायोडेटा उसका सारा निकालते हैं। और बेटी का रिश्ता देते हुए बेटी का बाप मकरूज हो जाता है रिश्ता देते हुए। क्यों कि 10-15 बंदे आ जा रहे हैं जी, किधर से आ रहे हैं जी, कश्मीर से लोग आ रहे हैं जी, रिश्ता देना है जी। और भाई कितने दिन रहेंगे जी? 15 दिन रहेंगे जी। आप इतनी इन्वेस्टिगेशन बेटे का रिश्ता लेते हुए करते हैं, और बेटे के लिए जो प्लाट लेते हैं उसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। आपके साथ आज़ाद कश्मीर के तमाम लोगों के साथ फ्रॉड कैसा हुआ? बड़ा सिंपली हुआ। मैंने वहाँ बैठ के आप लोगों को इंटरव्यूज़ किया, मुझे पता चला आप सारे के सारे लोगों के साथ इस तरह फ्रॉड हुआ। आपके गाँव से एक बंदा यहाँ पे आ गया जो गाँव का मोतबर था या फिर आपके ख़ानदान का मोतबर था, वो यहाँ आया, उसने 5-10 कनाल किसी बंदे की देखी, ज़मीन देखी, उस लालच में आ गया। लालच में आने के बाद वो फौरी यहाँ पे पहुँचा, उसने जो है ना अपना प्लाट खरीद के उसके साथ मुकाया कि हर प्लाट के साथ मुझे 50,000 मेरा है, मेरे पीछे 10 बंदे। मुजफ्फराबाद ऑफिस में, हमारे ऑफिस में जो भी बंदा आता है वो कहता है मेरे पीछे 10 बंदे। मतलब यही काम यहाँ पे हुआ।
वो बंदा अपने पीछे से 10 बंदे लाता गया, हर बंदा पीछे से 10 बंदे लाता गया, वो फेक प्रोजेक्ट में गिरते गए, जब तक पहले बंदे के ऊपर जाके आके बात खुली कि ये ज़मीन 2 नंबर है, उस वक्त तक पता है क्या हुआ, वो सारे अपने गांव को लेके डूब गया था। अब राज रखने के अलावा उसके पास कोई चीज़ नहीं थी। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे करें। आपने रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करनी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट आप ऐसे करें कि आप वहां से आएं, सोसाइटी आके देखें, विजिट करें, उसका एनओसी देखें, उसके ऊपर होमवर्क देखें, डेवलपमेंट का काम देखें, सारी चीजें मुतमईन हो तो आके फाइल्स बुक करवाएं। फिर मुजफ्फराबाद के लोग बार बार पूछते हैं जी इसकी रजिस्ट्री होगी, और सर जो आरडीए, सीडीए, फाटा, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें फाइल्स होती हैं, नॉट रजिस्ट्री। ये वो रजिस्ट्री वाले प्लॉट ही थे जिनकी वजह से अरबों रुपए के आपके घपले हुए, यहाँ पे फ्रॉड हुए और उन्हीं फ्रॉड्स की वजह से आप फंसे। फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आपके देखें कि जिस इलाके में भी कश्मीरी लोग रहते हैं, कश्मीर के लोग रहते हैं, उस इलाके का अलमिया ये है कि 3rd क्लास और मिडिल क्लास नहीं, लोअर क्लास का इलाका बना हुआ है। क्यों? आप लोग कभी भी सोसाइटी में आपके आके अपना प्लाट नहीं लेते, आप रजिस्ट्री इंतकाल वाला प्लाट लेते हैं। 10 फुट रजिस्ट्री इंतकाल पे जो लोग दे रहे होते हैं ना, जमीन दे रहे होते हैं, वो अपनी जमीन बचा रहे होते हैं, वो 10 फुट गली रखते हैं, कच्ची गली। आप पूरी बैंक कॉलोनी में चले जाएं, बारिश वाले दिन कच्ची गलियां, गंदा पानी, गटर्स का स्मेल ही स्मेल आ। आप बैंक कॉलोनी चले जाएं, आपको ये लगेगा नहीं कि मैं 21वीं सदी में जी रहा हूं, आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुज़फ़्फ़रात में बिल्कुल 20 किलोमीटर मुज़फ़्फ़रात पे बैठा हूं। आपको ये लगेगा कि मैं कौन सी गंदी और कच्ची आबादी में रहूं। हर जगह एक अलमिया है, वो अलमिया ये है कि जो भी इलीगल जमीन है, रजिस्ट्री इंतकाल वाली, आगे आगे कश्मीर वाले लोग उसमें घर बनाते जाते हैं, पीछे वाले हजारा वाले लोग, हजारे वाले आते हैं, वो उसमें हजारा नान सेंटर खोलते जाते हैं। और भाई मेरी बात सुनो, कश्मीर और हजारा वाले सारे दोस्तों, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर बाकायदा से कोई भी काम आप करते हैं, मेरी बात सुने, आप एक दुकान खोलते हैं करियाना की, पहले आप 3 महीने 4 महीने जाके ट्रेनिंग लेते हैं कि यार मैं दुकान कैसे चलाऊंगा, उसके बाद आप खोलते हैं। तो आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, और उस प्लॉट के लिए आपने कोई होमवर्क नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, उधर से उठाया पैसा आके रजिस्ट्री इंतकाल में लपेट के रख दिया, और 6 महीनों बाद पता चला या तो ये प्लॉट है ही नहीं, और अगर है तो इसकी गली ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आइडियाज बनाएं। मुजफ्फराबाद के अंदर मैंने देखा है, मुजफ्फराबाद के अंदर हमारे मुजफ्फराबाद ऑफिस में जो भी बंदा क्लाइंट आता है, अलमिया देखें, आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी क्लाइंट आता है ये आधा घंटा लेता है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, किस्त कितनी है, आफ्टर 6 मंथ कितना है, फलां है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, उठते हुए कहता है बहुत टॉप क्लास का आपका प्रोजेक्ट है, मैं तो प्लाट नहीं ले सकता, मेरे पीछे 25 बंदे हैं, मुझे क्या देंगे। भाई सारा मुजफ्फराबाद प्रॉपर्टी डीलर है, लेने वाला कोई नहीं है। वजह क्या है? ये रवैया आप अपना छोड़ें। आप लोग अपने एतमाद वाले लोगों को धक्का देना छोड़ें, उनसे पैसा कमाना छोड़ें। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जाके खड़े होकर इन्वेस्टमेंट करें, और उस इन्वेस्टमेंट की स्क्रीनिंग करें, और दूसरी बात यह है, मुजफ्फराबाद ऑफिस में जो भी बंदा आता है 10 मिनट बैठता है, उठते हुए कहता है जी आप हमारे भाई हैं जी, आए हमारे घर खाना खाएं। भाई रियल स्टेट एडवाइजर प्रॉपर्टी डीलर के साथ कभी भी तकल्लुफ का रिश्ता नहीं बनाते। अगर आपने जमीन लेनी है तो तकल्लुफ का रिश्ता हमारे साथ कभी भी न बनाए। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं, इंतहाई अच्छे, लेकिन प्लीज आप कारोबार में अपनी मेहमान नवाजी को किसी सूरत ना लाएं। मैं आपकी मेहमान नवाजी से पिछले 15 दिन महीना बहुत ज्यादा मुतासर हुआ हूं, बहुत ज्यादा, लेकिन प्लीज कारोबार में तकल्लुफ के रिश्ते ना बनाएं, कारोबार में मेहमान नवाजियां ना करें। आप हमारे ऑफिस आए, बुकिंग करवाएं, उसके बाद उठे जाए खुदा हाफिज जी। रवैया थोड़ा तल्ख रखें हमसे, महीने बाद पूछे हाँ जी क्या हुआ है। आप 5 साल हमसे डिलीवरी ले, बस यही आपके हमारे अच्छे ताल्लुकात है। हम नहीं आपके भाई, हम नहीं आपके दोस्त, हम आपको चीज बेचने आ रहे हैं।
चीज को स्क्रीन करें। आप लोगों के साथ करोड़ों रुपए के घपले हुए हैं, इलीगल इन्वेस्टमेंट्स आपने की हुई है, इलीगल इन्वेस्टमेंट, और आप लोगों के पास और कोई हल ही नहीं है। मैं 1 महीने में बैठ के देख के आया हूं, कोई मुजफ्फराबाद में सरकारी नौकरी के अलावा कोई नौकरी मौजूद नहीं है। किसी माल पे किसी को अगर 25,000 की नौकरी मिलती होगी तो मिलती होगी। मुजफ्फराबाद में प्राइवेट सेक्टर में 15,000 नहीं 7,000 से ऊपर की कोई नौकरी नहीं है। कोई दुकान वाला मदीना मार्केट में अगर किसी लड़के को रख के 12,000, 15,000 या 20,000 दे रहा होगा तो वो एक मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। 90% वो शहर सरकारी मुलाजम है। और क्या जो आपकी आने वाली यंग नस्ल है सरकार सारी गवर्नमेंट आजाद कश्मीर में होगी, तो गवर्नमेंट आप लोग किस पे करेंगे? अगर आप सारे पुलिस में भर्ती हो जाते हैं पकड़ेंगे किसको? अगर आप सारे एजुकेशन में भर्ती हो जाते हैं पढ़ाएंगे किसको? इसलिए उस शहर से माइग्रेशन लाजमी है ताकि आपका लिविंग स्टैंडर्ड अपर हो, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग लेके बाकायदा से होमवर्क करके आप लोग प्लॉट खरीदें। और आपसे गुजारिश है कि जरूर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ये जो एजेंट माफिया है, कमीशन बीच में लेना कि मेरे पीछे लंबी लाइन है, मेरे पीछे 7 है, 10 है, 11 है, ना जिम्मेदारियां उठाएं। आप लोग पहले डूबे हुए हैं, ना जिम्मेदारी उठाएं। खुद अपना प्लॉट बुक किया, ठीक है जी मेरा ये प्लॉट है, मेरा एक अकेला है। आपको 10 लोग कहते हैं, उन्हें कहें जी दफ्तर चले जाए। अपनी देखेंगे जो 10, 15,000, 20,000 आप लोग मांग रहे होते, हम आपको कभी भी नहीं देंगे सर, क्योंकि हमारी चीज फेक नहीं है, हमारी एनओसी प्रूव होल्डर है। वजीर आजम पाकिस्तान का ये विजन और मिशन है सर। हमें एजेंट नहीं चाहिए, हमने अगर ये काम करना होता तो मुजफ्फराबाद यहां बैठ के, मैं अभी इस्लामाबाद बैठा हूं, इस ऑफिस से मैंने क्या करना था, वहां जाना था 1 हफ्ते, जाके मैंने पीसी मुजफ्फराबाद में ठहरना था, या वो जो नीलम व्यू होटल है उस पर ठहरना था, मीर कॉन्टिनेंटल है जो भी है, उस पे जाके मैंने ठहरना था। 10-15 बंदों को बुलाना था, उन्हें 100 फाइल, 50 फाइल देनी थी, मैंने वापस आ जाना था। कमीशन देने के लिए नहीं गए आप लोगों को, एंड यूजर के पास गए कि ये सस्ता प्लाट है, ये आपका है, ये सस्ता प्लाट है, ये आपका है, ये सस्ता प्लाट है, ये आपका है। आप एंड यूजर की तरह वो प्लॉट्स बुक करें। आप ये ना कहें कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है जी मैं इतना दिहाड़ी ला लवा, नहीं ये ना करें प्लीज। ये सारी चीजें हमने डीपली देखी हैं और इस पे वीडियो बनाना इंतहाई लाजमी थी। आपसे गुजारिश है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के रवैये को असर नो देखें और तश्कील दें। और मेरी कोई बात सख्त हुई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग इंतहाई मेहमान नवाज, इंतहाई प्यार करने वाले हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आप लोगों को करोड़ों रुपए के लॉस हुए इस मेहमान नवाजी की वजह से। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।